उनके यहाँ यहूदियों की जिंदगी के सिवा किसी इंसानी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है। वो अपने आप को चुने हुए लोग और बाकी तमाम लोगों को जानवरों की तरह समझते हैं और वो टीवी पर ये कह चुके हैं और वो जो चाहे कर सकते हैं, जिसकी चाहे नस्लकशी कर सकते हैं। ये उनकी किताबों में लिखा है। हम बस दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। ये लोग अपने शहरियों के अलावा किसी और के लिए इंसाफ और आजादी पर यकीन नहीं रखते। यही उनकी असलियत है और ये उनके इक़दामात से बहुत वाज़ेह है। कोई एक मुजम्मत भी नहीं। हमने 2000 बच्चों की हलाकत पर मुजम्मत का एक लफ्ज भी नहीं सुना। अब तक 2000 बच्चे हलाक हो चुके हैं। पिछले 3 दिनों में रोजाना 300 लोग कत्ल हो रहे हैं, जिनमें से 150 बच्चे हैं। हमें मालूम होने वाली ये औसत तादाद है और कोई एक मुजम्मत भी नहीं, किसी एक बच्चे के लिए भी नहीं। ये है वो तहजीब, वो मगरिबी तहजीब जो पूरी दुनिया को एक पैगाम सुना रही है। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि अमेरिका इसराइल की पुष्ट पर है, मगर हमारे पास एक चीज ऐसी है जो उनके पास नहीं। अल्लाहु माआना, अल्लाह हमारे साथ है। ला तहज़न इन्नल्लाह माआना, गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर तारिक सोदान आपसे बात करना हमारे लिए खुशी और एजाज की बात है। टुवर्ड्स इटर्निटी में हमारी दावत कबूल करने का शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये मेरे लिए एजाज है और मुझे अपनी ऑडियंस से गुफ्तगू का मौका देने पर आपका बेहद शुक्रिया। माशाअल्लाह, पूरी दुनिया में आपकी ऑडियंस की बहुत तादाद है। आज हम आपसे फलस्तीन में होने वाले हालिया वाकयात के बारे में पूछेंगे। जी, जैसा कि हम जानते हैं इस वक्त गजा फलस्तीन के हालात बहुत दर्दनाक हैं। वहाँ हजारों लोग शहीद और जख्मी हो चुके हैं और हर दिन उनकी तादाद बढ़ रही है। उम्मत का दिल गमज़दा है। बाज़ लोग इन वाकयात के मुतल्लिक कहते हैं कि इसकी शुरुआत हमास ने शहरियों के कत्ल से की थी, लिहाजा इसराइल इसीलिए हमला कर रहा है। ये सेल्फ डिफेंस है। क्या इस मामले को इस तरह देखना चाहिए? क्या गजा पर इस तमाम बमबारी का यही जवाब है? आपके सवाल का शुक्रिया। मगरबी मीडिया पर यह ढिंडोरा बहुत ज्यादा पीटा जा रहा है और वो पूरे मामले को यूं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे ये सब कुछ 7 अक्टूबर को ही शुरू हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये 75 साल पहले शुरू हुआ था, बल्कि इससे भी पहले शुरू हो चुका था। इसका आगाज तब हुआ जब बरतानिया ने फलस्तीन पर कब्जा किया और इसे इसराइलियों को तोहफे में दे दिया और फिर इसराइली पूरी दुनिया में आए। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट ने भी वीजे के लिए अप्लाई किया। हमारे पास उस वीजे की तस्वीर है। उन्होंने फलस्तीनियों से उनकी जमीनें ले ली और जब फलस्तीनियों ने मज़ाहमत शुरू की तो उसे उन्होंने खुद पर हमला करार दिया। ये हमला नहीं है, ये सेल्फ डिफेंस है, ये मज़ाहमत है। अगर आप मेरे घर पर कब्जा कर लें और मैं आपको बाहर निकालने की कोशिश करूं तो ये मज़ाहमत है, मगर आप मेरी मज़ाहमत की एक तस्वीर लेते हैं, फिर उसे पूरी दुनिया को यूं दिखाते हैं जैसे मैं ही जालिम हूं। ये अहमकाना बात है। यहूदियों, इसराइलियों और बरतानियों ने जो कुछ किया वो इंसानियत के खिलाफ बहुत बड़ा जुल्म है। मज़ाहमत करना और अपने मुल्क को आजाद करवाना किसी भी मकबूजा कौम का हक होता है। आपकी ऑडियंस सारी दुनिया में है। आप सबसे मेरा एक सादा सा सवाल है, अगर आपके मुल्क पर कब्जा हो जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आप सारे जराए इस्तेमाल करके उसे छुड़ाने की कोशिश नहीं करेंगे? फलस्तीनी भी यही कर रहे हैं। क्या मैं पूछ सकता हूँ? मैं पूछ सकता हूँ कि मुसलमानों ने इसराइलियों के साथ माजी में ऐसा क्या किया जिसके जवाब में वो ये सब कर रहे हैं? मेरा मतलब है, क्या इसराइली किसी किस्म का बदला ले रहे हैं? अखी अहमद, मैंने इस्लामी तारीख के हवाले से अपने इंसाइक्लोपीडिया में पूरी तारीख लिखी है जो दुनिया बनने से लेकर आज तक है, और यहूदियों ने तारीख के जो 2 बेहतरीन जमाने गुजारे हैं उनमें से एक अंदलस स्पेन में मुसलमान हुकूमत के मातहत था और ये उनकी किताबों में मौजूद है। वो इसे यहूदियों का सुनहरी दौर कहते हैं। उनकी किताबें इस पर गवाह हैं और वो अपनी किताब का हवाला देते हैं। जबकि दूसरा जमाना वो था जब वो आलमी इस्लामी रियासत सल्तनत उस्मानिया के मातहत रहे। उन्हें कभी नहीं सताया गया, उनके इबादत खाने कायम रहे, वो आजादी से जीते थे, आजादी से इबादत करते थे। वो उस्मानी हुकूमत में पूरे अरब और मुस्लिम दुनिया में तजारत करते थे। किसी ने उन पर जुल्म नहीं किया। तो फिर ये सब कैसे शुरू हुआ? इसकी शुरुआत उनकी तरफ से हुई, हमारी तरफ से नहीं। तो हम गजा पर होने वाले इन हमलों की कौन सी बुनियादी वजूहात तलाश कर सकते हैं? क्या उनका अकीदा उनसे ये सब कुछ करवा रहा है? क्या ज़ोनिस्ट अपने मजहब की तालीमात पर अमल कर रहे हैं, या उनका कोई और एजेंडा है और वो मजहब को एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल करते हैं?
मैंने यहूदियों का इंसाइक्लोपीडिया लिखा है जिसमें यहूदियों की पूरी तारीख दर्ज है। मैंने उनका पूरा अकीदा लिखा है जो उनकी किताबों तौरात और तलमूद में है, और मैंने इसराइल में उनकी मौजूदा सूरत हाल के मुतालिक लिखा है। 2 चीजें हैं। सबसे पहली बात, उनके मजहब, उनके अकीदे में ये बिल्कुल वाजे है कि वो अपने आप को चुने हुए लोग और बाकी तमाम लोगों को जानवरों की तरह समझते हैं, और वो हाल ही में टीवी पर ये कह चुके हैं, हम सब ने सुना था। यानी उनके यहाँ यहूदियों की जिंदगी के सिवा किसी और इंसानी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं है। ये उनकी किताबों में लिखा है, लेकिन ये सिर्फ एक बहाना है। इसराइल एक मजहबी रियासत बिल्कुल नहीं है। वो इसे यहूदी रियासत का नाम देते हैं, मगर यहूदी तालीमात पर अमल नहीं करते। रियासत का बड़ा हिस्सा और लोग सेकुलर हैं। वो किसी भी मजहब को नहीं मानते और वो यहूदियत पर अमल नहीं करते। आप देखते हैं कि करप्शन, बदकारियां और हर बुरा काम जो उनकी किताबों में मना है वो आपको उनकी जिंदगी में हर जगह नजर आता है। लिहाजा ये सिर्फ एक बहाना है। इसकी बुनियाद जुल्म है। इसकी बुनियाद ये एहसास है। बचपन से ही इनके दिमागों में ये बात बिठाई गई है कि वो चुने हुए लोग हैं और वो जो चाहे कर सकते हैं। ये अपने सिवा पूरी दुनिया के लोगों को खत्म कर सकते हैं। दूसरे लोग इनके लिए कॉकरोच हैं। ये दूसरों को इस तरह देखते हैं। ये खुलम खुला तो नहीं कहते, लेकिन उनकी किताबों में बहुत साफ साफ लिखा है, और इसका हवाला मेरी किताब यहूदियों का इंसाइक्लोपीडिया में भी मौजूद है। क्या ज़ोनिस्ट का ये नजरिया है कि जब हम नील से फरात तक इन सारे मुल्कों पर कब्जा कर लेंगे तब हमें जमीन पर जन्नत मिल जाएगी? क्या वो आखिरत पर ईमान नहीं रखते? वो आखिरत पर ईमान रखते हैं और वो मसीह को भी मानते हैं, मगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मसीह नहीं मानते। ये उनकी किताबों में बहुत वाज़े लिखा है, और ये भी कि ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मरियम अलैहिस्सलाम नौजुबिल्ला बदकार थीं, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक बदकारा के बेटे थे और वो झूठे थे। लिहाजा उन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पर चढ़ा दिया था। उनके मुताबिक वो उन्हें कत्ल कर चुके हैं, लेकिन हमारे दीन के मुताबिक जाहिर है ऐसा नहीं है, मगर उनका यही अकीदा है। इसका जिक्र कुरान मजीद में भी है, वक़ौलहिम इन्ना कतलना अल-मसीहा ईसा अब्ना मरियम, और ये कहा कि हमने अल्लाह के रसूल मसीह ईसा इब्ने मरियम को कत्ल कर दिया था। मगर ये बात मैं कभी नहीं समझ पाया कि ईसाई फिर यहूदियों का साथ क्यों देते हैं। वो इसराइल की हमायत क्यों करते हैं, जबकि उनके बारे में वो ऐसा कहते हैं, हम हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एहतराम करते हैं। ये हमारे दीन का हिस्सा है। अगर आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ना माने तो आप मुसलमान नहीं रहते। हमारी किताबों में भी यही लिखा है। इसका मवाजना उससे करें जो उनकी किताबों में लिखा है। तो असल में वो ऐसे लोग हैं, वो दूसरों को इस नजर से देखते हैं, और बदकिस्मती से पूरी दुनिया के साथ यही होगा। वो इसे जमीन पर जन्नत समझते हैं, मगर ये उनके लिए इख्तिताम नहीं है। उनके मुताबिक किसी दिन उनका मसीह आएगा और उसके साथ मिलकर ये पूरी दुनिया को कंट्रोल करेंगे। सिर्फ अरब दुनिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया को। ये उनकी किताबों में लिखा है। तो ये कैंसर है, और इस कैंसर के फैलने से पहले इससे आगाह रहें। तो वो बस इस दुनिया को बुनियादी तौर पर अपनी जन्नत बनाना चाहते हैं। ठीक, वो ये चाहते हैं कि अखी हमें मजहब और लोगों के दरमियान फर्क करना होगा। हम मुसलमानों को यहूदी मजहब से कोई मसला नहीं है, ये उनका अपना अकीदा है। हर शख्स को अपनी मर्जी का अकीदा रखने और अपनी मर्जी की इबादत करने का हक है। वो अपने इबादत खाने बनवाएं। हमें इन सब बातों से कोई मसला नहीं है। मसला सेहियोनियत या ज़ोयनिज्म के साथ है। जब कुछ यहूदी ज़ोयनिस्ट बन जाते हैं और कुछ ईसाई ज़ोयनिस्ट बन जाते हैं और वो हमारे मुल्क पर कब्जा करते हैं और वो हमें खत्म करना चाहते हैं, तब मसला जन्म लेता है। और हम हार नहीं मानेंगे। हम झुकेंगे नहीं बल्कि मज़ाहमत करेंगे। ऐसा नहीं है कि फलस्तीनी को खत्म करके 2 बिलियन मुसलमानों को छोड़ दिया जाएगा। वो एक दिन आपको भी खत्म कर देंगे। तो इंसाफ पसंद कहलाने वाली ये रियासतें जैसा कि अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस वगैरह इसके खिलाफ क्यों नहीं बोलती? ये ममालिक आज़ादी इजहार के हमायती तस्वुर किए जाते हैं, लेकिन उन्होंने इसराइल के खिलाफ एहतजाज भी नहीं करने दिया। तो इनके अमल में कितना तजाद है? क्या हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपना असल चेहरा दिखा दिया है? हाँ अखी, मैं उनके साथ बहुत लंबे अरसे से रह रहा हूँ। यह आज़ादी, इंसाफ वगैरह सिर्फ अंदरूनी तौर पर अमेरिका के अंदर, फ्रांस के अंदर, बरतानिया के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, उन ममालिक के अंदर है। मगर जब बाहर की बात आती है तो उन्होंने पूरी दुनिया के साथ क्या किया? देखो, फ्रांस ने अल्जीरिया के साथ क्या किया? 140 साल काबिज रहा, 1.5 मिलियन अल्जीरियाई बाशिंदों को कत्ल किया। इटली ने लीबिया के साथ क्या किया? फ्रांस ने शाम और लेबनान के साथ क्या किया? और बरतानिया ने पूरी अरब दुनिया और इतने मुसलमान मुल्कों के साथ क्या किया? यही उनका असल चेहरा है। अमेरिका ने अफगानिस्तान, इराक, वियतनाम और हर उस जगह के साथ क्या किया जहां वो गया। ये लोग, या अखी अहमद, ये लोग अपने शहरियों के अलावा किसी और के लिए इंसाफ और आज़ादी पर यकीन नहीं रखते। यही इनकी असलियत है और ये इनके इक़दामात से बहुत वाज़ेह है। कोई एक मजम्मत भी नहीं।
ہم نے 2000 بچوں کی ہلاکت پر مذمت کا ایک لفظ بھی نہیں سنا۔ دوسروں کی تعداد تو چھوڑیں، اب تک 2000 بچے ہلاک ہو چکے ہیں۔ یا اخی احمد، پچھلے 3 دنوں میں روزانہ 300 لوگ قتل ہو رہے ہیں، جن میں 150 بچے ہیں۔ ہمیں معلوم ہونے والی یہ اوسط تعداد ہے اور کوئی ایک مذمت بھی نہیں۔ یہ آزاد ملک جن کی آپ بات کر رہے ہیں، اخی احمد، کسی بچے کے لیے مذمت کا ایک لفظ تک نہیں کہتے۔ یہ ہے وہ تہذیب، وہ مغربی تہذیب جو پوری دنیا کو ایک پیغام سنا رہی ہے۔ میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، پوری تاریخ میں عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں نے یروشلم، القدس پر کنٹرول پانے کے لیے ایک دوسرے سے سخت جنگیں لڑی ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ شہر مسلمانوں کے لیے اتنا اہم کیوں ہے؟ یا اخی، یہ صرف ایک شہر نہیں ہے، یہاں ہمارا مقدس مقام الاقصیٰ ہے۔ مسجد اقصیٰ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ اس کا ذکر مسلمانوں کی کتابوں میں ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے۔ انہوں نے 2 مقدس مسجدیں تعمیر کی تھیں، ایک مکہ میں مسجد الحرام خانہ کعبہ اور دوسری یروشلم میں مسجد اقصیٰ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس کے بارے میں خاص طور پر پوچھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد اقصیٰ کعبہ کے صرف 40 سال بعد تعمیر ہوئی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ اسے یہودیوں نے تعمیر کیا اور ہم نے اسے ان سے واپس لے لیا۔ یہ ایک مقدس مقام ہے۔ یا اخی، ہماری تمام آڈینس کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ مسلمانوں نے کبھی یہ سرزمین یہودیوں سے واپس نہیں لی۔ جب مسلمانوں اور فلسطین پر کنٹرول رکھنے والے بازنطینیوں میں جنگ ہوئی، جس میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، تو انہوں نے اسے عیسائیوں سے واپس لیا، یہودیوں سے واپس نہیں لیا تھا۔ اور ہمارے پاس اب بھی وہ ڈیکلریشن اور معاہدہ موجود ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور دوسرے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور عیسائیوں کے درمیان ہوا تھا، جس میں عیسائیوں نے ہتھیار ڈال کر بہت سی درخواستیں کی تھیں اور ان کی ساری درخواستیں پوری کی گئی تھیں، جس میں پہلی درخواست یہ تھی کہ انہیں عبادت کی آزادی ہوگی، اور ہم نے کہا یہ تو ہمارے دین کا حصہ ہے، ہم کسی کو اپنی طرح عبادت کرنے یا اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کرتے۔ پوری تاریخ میں ایک بھی شخص کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا گیا۔ اور انہوں نے ایک بڑی عجیب بات ہم سے کہی تھی، انہوں نے کہا کہ پلیز کسی یہودی کو یروشلم میں نہ آنے دیں۔ یہ یروشلم میں ہتھیار ڈالنے والے عیسائیوں کی درخواست تھی، اور پھر انہوں نے یروشلم کا قبضہ چھوڑ دیا اور پرامن انداز میں چھوڑا۔ مسلمان طاقت کے بل پر داخل نہیں ہوئے تھے، یہ ایک معاہدہ تھا، اسے عیسائیوں نے چھوڑا تھا اور مسلمان داخل ہوئے تھے۔ اور یا اخی، وہاں کوئی یہودی نہیں تھا، پورے یروشلم میں ایک بھی یہودی نہیں تھا۔ یا اخی، مسلمانوں نے یہودیوں کو، عیسائیوں کو کبھی نہیں ستایا۔ پوری تاریخ میں عیسائیوں نے عیسائیوں پر اور عیسائیوں نے یہودیوں پر ظلم کیے ہیں، مسلمانوں نے کبھی نہیں۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں ہر پہلو سے اپنی امت کے لیے ایک مثال قائم کی، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں یہودیوں سے نپٹے اور بالآخر کامیاب ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، ان کے عمل کو دیکھتے ہوئے مسلمان لیڈرز کو کون سے راستے اپنانے چاہیے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو سکے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پرامن راستہ اپنایا تھا۔ دیکھیں کیا ہوا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آئے تو مسلمان پہلے سے اکثریت میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً مدینہ کے لیڈر بن گئے تھے۔ انہوں نے اسے طاقت سے نہیں لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے پر فتح کے لیے کسی کو قتل نہیں کیا تھا۔ مدینے کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چنا تھا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبول کیا تھا، اور وہ اکثریت میں تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ یہ تفصیل سے لکھا ہوا ہے، اور یہ میری کتابوں میں بھی لکھا ہے، اس کی تفصیل موجود ہے۔ اسے وثیقۃ المدینہ کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ مدینے کا معاہدہ ہے، اور اس معاہدے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کے ہر قبیلے کا ذکر کیا ہے، اور آپ نے اس میں فرمایا کہ انہیں اپنے گھروں، اپنی زمینوں، اپنے باغات، اپنے ہتھیاروں، اپنی عبادت، تجارت اور آزادی پر پورا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تمام حقوق دیے، صرف ایک شرط پر کہ وہ مدینے کا دفاع کریں گے، وہ مدینے کے شہری ہیں۔ دیکھیں، جب مدینہ اور اسلام کی ریاست قائم ہوئی تو یہ صرف مسلمانوں کے لیے قائم نہیں ہوئی، جیسا کہ یہودیوں نے اسرائیل قائم کیا ہے، اور انہوں نے اگر عربوں اور مسلمانوں کو شہریت دی بھی تو ان کے ساتھ دوسرے درجے کے شہریوں جیسا سلوک کیا۔ لہٰذا یہ نسلی تعصب کی ریاست ہے، ہم تعصب نہیں رکھتے۔ مدینہ نسلی تعصب کی ریاست نہیں تھی، وہاں یہودی شہریوں کو پورے حقوق حاصل تھے، اور معاہدے میں یہ بھی تھا کہ اگر یہودیوں پر حملہ کیا گیا تو ہم ان کی حفاظت کریں گے، اور اگر ہم پر حملہ کیا گیا تو وہ ہماری مدد کریں گے۔ یہ لکھا گیا اور ان سب نے اس پر دستخط کیے، لہٰذا یہ ایک پرامن طریقہ تھا۔ اور پھر بعد میں جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سازشیں کی جس کا پتہ لگ گیا تو انہیں سزا دی گئی، اور جب انہیں سزا دی گئی تو کسی عورت کو، کسی بچے کو، کسی بوڑھے کو نہیں دی گئی، سازش میں شامل نہ ہونے والے کسی فرد کو سزا نہیں دی گئی۔
सिर्फ साजिशों को सजा दी गई थी और ये बात बहुत वाज़ेह है। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुरअमन रास्ता अपनाया था। और जबकि या अखी हमारे दरमियान 4 जंगें हुई जो यहूदियों के एक कबीले से पहले जंग हुई, तो मुसलमानों ने बाकी यहूदियों पर हमला नहीं किया। तो इसके बाद कई साल हमारे साथ रहे, महीने नहीं, दिन नहीं, कई सालों तक हमें यहूदियों से कभी कोई मसला नहीं रहा। हमें इस्लाम की शुरुआत से आज तक उनसे कोई मसला नहीं है। या अखी मैं एक इस्लामी स्कॉलर की हैसियत से बहुत वाज़ेह तौर पर कहता हूँ, हमें यहूदियों के साथ कोई मसला नहीं है। हमें ज़ोयनिस्ट से मसला है जिन्होंने हमारी सरजमीन छीनी और हमें अपनी सरजमीन आज़ाद करवाने और मज़ाहमत करने का हक है, और यह हक दुनिया के हर शख्स को हासिल है। लिहाजा ये पुरअमन तरीके से हल हो सकता है और हम इसके लिए तैयार हैं। हम दोबारा उनके साथ पुरअमन तौर पर रहने के लिए तैयार हैं। अमन ये लोग खराब कर रहे हैं, हम नहीं। क्या हमें कुरान या हदीस में कहीं इसराइल के खात्मे के बारे में कोई मालूमात मिलती हैं? ये बहुत वाज़ेह है कि हमारे और उनके दरमियान एक जंग होगी। इसका जिक्र कुरान में है। 2 बड़ी जंगें होंगी, मगर इस वक्त जारी जंग उन दोनों जंगों में शामिल नहीं है। पहली जंग अभी शुरू नहीं हुई है। इसका जिक्र कुरान में है। कुरान में बहुत वाज़ेह जिक्र है कि हम अल-अक़सा में दाखिल होंगे और वो इसे वापस ले लेंगे और फिर हम इसमें दोबारा हमेशा के लिए दाखिल होंगे। इन सब बातों का जिक्र कुरान में है। वलियदखुलू अल-मस्जिदा कमा दाखलूहु वला मर्रा, और ताकि वो मस्जिद में उसी तरह दाखिल हों जैसे पहले लोग दाखिल हुए थे। लिहाजा हम 2 मर्तबा इसमें दाखिल होंगे। लेकिन कुरान ये नहीं कहता कि ये यहूदियों का खात्मा होगा, ये यहूदी रियासत का खात्मा होगा, यहूदियों का नहीं। और कुरान में ये जिक्र है कि यहूदी जिंदा रहेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में जिक्र है कि यहूदी बाकी रहेंगे। हमें यहूदी मजहब और यहूदियों से कोई मसला नहीं है। हमें ज़ोयनिस्ट रियासत, नस्ली तासुब की रियासत से मसला है, जिसने हमारी सरजमीन और हमारी मस्जिदें हमसे छीनी और हर रोज हमारी मस्जिद पर हमले किए। 7 अक्टूबर के ये वाकयात क्यों हुए? वो जुनूनी हर रोज मुसलसल हमारी मुकद्दस मस्जिद में दाखिल होकर हमें उकसा रहे थे और हम उनको खबरदार करते रहे। हम और क्या करते? कि अपना सर झुका लेते और उन्हें अपनी मस्जिद दे देते। हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। मुसलमान कभी अपना सर नहीं झुकाएंगे। बतौर मुसलमान बदकिस्मती से हम बेबसी से इन वाकयात को अपने अपने घरों में बैठकर देख रहे हैं। तो आप एक ऐसे मुसलमान को क्या कहेंगे जो पूछता है मैं एक फर्द की हैसियत से क्या कर सकता हूँ? हम बेबस नहीं है या अखी, अल्हम्दुलिल्लाह हम बेबस नहीं हैं, मगर एक फर्द की हैसियत से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। वल्लाह या अखी 1967 के बाद से हमें मीडिया पर भी बहुत कवरेज मिली है। आप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। नई नस्ल बहुत कमाल का काम कर रही है। पहले माजी में टीवी खबरों को कंट्रोल करते थे, आज सोशल मीडिया खबरों को कंट्रोल कर रहा है। उस वक्त वो पूरी दुनिया को धोखा दे सकते थे, आज हर वाकया रिकॉर्ड हो जाता है और फौरन पूरी दुनिया में पहुंच जाता है। पहली मर्तबा या अखी सोशल मीडिया की शक्ल में हमारे पास एक आर्मी है जो मगरबी मीडिया का सामना कर रही है। पहली मर्तबा आप शानदार काम कर रहे हैं। ट्वीट करने, लिखने और फेसबुक पर पोस्ट करने वाले हमारे नौजवान भरपूर जवाब दे रहे हैं। या अखी मेरे 18 मिलियन फॉलोअर्स हैं और फेसबुक और ट्विटर ने मुझे महदूद कर दिया है। आज सिर्फ 1800 लोग मेरी पोस्ट देख सकते हैं, मगर मैं क्या करता हूँ, मैं फेसबुक पर अपनी पोस्ट लगाने के बाद आप जैसे नौजवान मर्दों खवातीन को भेज देता हूँ। वो इनका तर्जुमा करते हैं और इन्हें पोस्ट करते हैं। वल्लाह या अखी आप जैसे नौजवानों की बदौलत ये 18 मिलियन 100 मिलियन बन गए हैं। आप ट्वीट कर सकते हैं तो आप बेबस नहीं हैं। आप डोनेट कर सकते हैं तो आप बेबस नहीं हैं। आप दुआ कर सकते हैं तो आप बेबस नहीं हैं। उनके पास बहुत दौलत है, उनके पास बहुत बड़ी मीडिया मशीन है जो हकीकत को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मीडिया मशीन में आप इजाफा कर रहे हैं और हमारी दौलत मुसलमान दुनिया के अमीर मर्दों खवातीन, नौजवानों और गरीबों की सखावत की बदौलत बढ़ रही है। हाँ या अखी गरीब भी डोनेट कर रहे हैं। इस जंग में सब अपना अपना हिस्सा मिला रहे हैं, मगर हमारे पास एक चीज ऐसी है जो उनके पास नहीं है। अल्लाहु माआना, अल्लाह हमारे साथ है। ला तहज़न इन्नल्लाह माआना, गम ना करो अल्लाह हमारे साथ है। डॉक्टर तारिक सौदान, आपके जवाबात का बेहद शुक्रिया। हमने आपसे बहुत कुछ सीखा। अल्लाह आपकी हिफाजत करे और इंशाअल्लाह हम रूबरू भी जरूर मिलेंगे। इस दीन के लिए आपकी तमाम मेहनतों में अल्लाह बरकत अता फरमाए। आप और आपकी टीम का भी शुक्रिया। माशाअल्लाह आप बहुत शानदार काम कर रहे हैं। वैसे मैंने जिहाद पर एक किताब लिखी है और जिहाद की इस किताब में मैंने बताया है कि जिहाद सिर्फ हथियार उठाने का नाम नहीं है, जिहाद आपकी तरह माइक्रोफोन उठाने का नाम भी है। बारकल्लाहु फीक, जज़ाकल्लाह खैर।